आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं NH1 न्यूज़ के साथ। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं एक ऐसे शख्स जो डोडा के अंदर जिनका नाम है इश्तियाक अहमद देव, जो हमारे साथ बात करेंगे डोडा के DDC इलेक्शंस के बारे में। क्योंकि डोडा के DDC इलेक्शंस जो हैं बहुत चर्चा में हैं, तंज कसे जा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, और NCB कई जगहों पर अलायंस देखने को भी मिला है और कई जगहों पर अलायंस नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। इश्तियाक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर, अगर हम आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर DDC इलेक्शंस के बारे में बात करें तो कितने ज़रूरी हैं ये इलेक्शंस? नहीं, देखिए, अब मैंने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस सेटअप के अदम मौजूदगी से जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब का होता है, मज़दूर का होता है, किसान का होता है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता है। ये पॉलिटिकल सेटअप ही है जो उस आदमी को थोड़ा रिलीफ देता है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहना चाहिए और ये भी उसी का हिस्सा है। तो क्या जो हमारे डिमांड्स हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड्स हैं, हमारे एरियाज़ की डिमांड्स हैं, तो क्या इस DDC इलेक्शंस में इतनी पावर है कि वो पूरी कर सकते हैं? नहीं, देखिए, बहुत से ऐसी डिमांड्स हैं जो पूरी हो सकती हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि इस वक्त तक मुझे कहीं से चिनाब वैली के तीनों डिस्ट्रिक्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट रामबन है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, जो यहाँ के जो असल इश्यूज़ हैं उन पे बात कहीं नहीं हो रही है। न लोगों की तरफ से हो रही है, न पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से हो रही है, न कहीं उतना अब मीडिया भी उसमें जिम्मेदार है। मैंने किसी भी मीडिया वाले से भी उन इश्यूज़ को उठाते हुए नहीं देखा है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत यूनिवर्सिटी का अब इतना पुराना डिमांड है हमारा, हाई कोर्ट बेंच की बात है, ऐसे वो कपरन रोड की बात है, वायलू टनल की बात है, आपके चंबा रोड की बात है, यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस को करने की बात है, यहाँ मुफ्त बिजली या इंतहाई कम कीमतों पे, कम नरखों पे सार्फिन को बिजली देने की बात है। कि हम मुतासिर हैं इस जो डैम बने हैं, आपके जो PMGSY ने जो माहौलियात की तबाही की है, जंगलात की तबाही की है, ज़री ज़मीनों की तबाही की है, कहीं इन इश्यूज़ पे बात नहीं हो रही है। तो ये ज़रूर चाहेंगे हम कि ये बड़े इश्यूज़ हैं, ये हो, और यही कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों की भी तरजीहात वही है, तो लोग, सियासी जमातें भी अब वही हैं। सर, ये भी है कि DDC इलेक्शंस कहा जाता है कि लोकल एरियाज़ के लिए है, लोकल एरियाज़ के डेवलपमेंट होगी। तो डिस्ट्रिक्ट और लोकल, डिस्ट्रिक्ट की कैसी होगी और लोकल की कैसी होगी? आप नहीं, देखिए, इसमें यह है ना कि ये जो आपका नुमाइंदा है, पहले आपके, अब मान लो डिस्ट्रिक्ट डोडा में आपके 2-3 MLAs हैं, अब जो है आपके 15 नुमाइंदे बनेंगे। जब 15 नुमाइंदे बनेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा उसका जो स्टेटस है वो होगा एक मिनिस्टर का, तो वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगा आपके यहाँ जो फंड्स इस्तेमाल करने हैं, किस सेक्टर में करने हैं, वही तो आपको वो कर सकता है आराम से। क्या इसीलिए बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी इस मतलब इस DDC के इलेक्शन में गुती मारे? हाँ, वो तो जाहिर बात है। वो जो भी आदमी, जो आप जिनका आपका इशारा जिन लोगों की तरफ है वो तो उसी है, बल्कि उनके लिए तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी वैसी डिज़ाइन की गई थी, तो ताकि वो आके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बने। अब जो ये जो गुपकार डिक्लेरेशन का जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो बना है, थोड़ा सा ये खेल तबाही हुई है, अदरवाइज तो बहुत कुछ हुआ था। नहीं, अगर हम अलायंस की बात करें तो अलायंस कहा जाता था कि ग्राउंड लेवल पर नहीं दिख रहा, वो सिर्फ कश्मीर में है। तो फिर कहा गया कि ग्राउंड लेवल पे भी दिख रहा है। तो क्या आप उसको गुपकार अलायंस मानते हैं? नहीं, देखिए, ये अलायंस अब ग्राउंड पे कितना है कितना नहीं है, लेकिन कल तक ये गालिब गुमान था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो है आपके इलेक्शन प्रोसेस में नहीं होगी, या और कुछ पीपल्स कॉन्फ्रेंस वगैरह। अब जब वो एक हवा तो बनी ना, एक हवा चली, अब ज़मीन पे कितना है कितना नहीं है वो और बात है, लेकिन एक हवा तो चली ना, एक जो वोटर है वो तो मोबिलाइज हुआ ना, जो पॉलिटिकल वर्कर है असली वो तो मोबिलाइज हुआ ना इससे। अब ग्राउंड पे है नहीं है वो दूसरी बात है। हमेशा ये सवाल उठा भी है और उठता भी है कि उनका जो अलायंस है वो उन्हीं 2 जगहों पर हुआ कि जहाँ से
शक्तिराज परिहार जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, वो जो है ना, यहाँ पे एक्चुअल में कांग्रेस इस अलायंस का हिस्सा है ही नहीं, और कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, वो रह भी नहीं सकती है। ये जो यहाँ पे हुआ, ये मैं गुपकार अलायंस नहीं मानता हूँ, ये लोकल हुआ है इधर। अदरवाइज तो फिर बागवा में होना चाहिए था, ठाठरी भद्रवा में, किश्तवाड़ में होना चाहिए था। किश्तवाड़ में तो हैवी वेट है पीडीपी का शेख नासिर, उसके मुकाबले में कैंडिडेट है। ये नहीं है, ये अलायंस नहीं है, ये इन दोनों की, ये इन सब की मजबूरी है। और जो चूंकि गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में एनसी और कांग्रेस को आसानी से आराम से कह सकते, उनको वहां कैंडिडेट नहीं था। आसिम हाशमी तो उसको तो लोगों ने उठाया है। सेम है मरमत में, एनसी के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं था, तो ये उनकी ये मजबूरी हो गई। और जो पब्लिक प्रेशर था इन पे, ये इन्होंने किया। अब छोड़े, अब बड़ी चीज़ें होती हैं। जो अगर हम आसिम सर के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया पे वो आजकल छाए हुए हैं, तो इसका राज क्या है? देखें, मैं आपको कहूँ यार, एक बात है कि अब देखें, अब वो पिछले 20 वर्षों से बतौर एक सिविल सोसाइटी, एक एक्टिविज्म में तो एक्टिव है। अब आपको भी पता है, जब जहाँ मुकेश रहा, आपका ये बाबर नेहरू रहा, नसीर अहमद खोड़ा रहा, ऐसे बड़े लोग रहे, नुसरत इकबाल जरगर रही, अच्छा एडवोकेट इम्तियाज साहब, मीर साहब रहे, केवल और बड़े लोग हैं जो एक्टिव रहे वुगला फैटर्निटी में। उसमें एक आसिम हाशमी भी है। अब जब 15 दिन यहाँ बिजली बंद रहती है, हमारे सब लोग जम्मू में होते हैं, वो अड्डे पे धरना देता है। और दूसरा, वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा, वोकल भी है, और फिर सियासत जो है उनके खून में है, तो उस वजह से वो जाना पहचाना चेहरा है। और दूसरी बात, अगर आप पूरे चिनाब वैली रीजन में देखेंगे, 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो वेल नोन हैं, बाकी तो वही बहुत नीचे लेवल से आए। तो सर, ये है कि डीडीसी इलेक्शंस में भी वुमेन रिजर्वेशन है। हमारे भागवा में जाओ आप, या घाट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ पे रिजर्व वुमेन जो रिजर्वेशन है, तो वहाँ पे हमेशा हमारे को देखने को मिलता है कि जो खड़पंच कुछ और पंचेस कुछ होते हैं। जी। तो डीडीसी इलेक्शंस में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि क्या वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट हो रही है हमारी सोसाइटी में? नहीं, एक बात है यार, इसमें जो पेंचेस या सरपंचेस में भी वही हुआ था, तो इसमें भी ये वही खाना पूरी वाली बात है। पर्सनली मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं टोटल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूँगा यार, आपको चाहिए और हमको चाहिए अब एज अ होल नेशन, जो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे आपके वो दूसरी जो एनजीओज हैं, सबको चाहिए कि अगर हमने वुमेन को एम्पावर करना है, तो यार या तो आप किसी नए कैंडिडेट को मौका दो, एजुकेटेड है, ताकि वो 1-2 टर्म में वो ग्रूम हो जाएगी। बाकी ये तो यार कुछ नहीं है। अब किसी कैंडिडेट को हम जानते ही नहीं है, या तो पार्टी है या फिर उसके घर वाले हैं जो एक्टिव हैं उसमें, तो इससे तो होगा कुछ नहीं। और ये मैं आज भी कह रहा था किसी से कि ये बदतरीन ह्यूमन राइट वायलेशन है। जो लोग उनको वोट देंगे, कल उन्होंने करना कुछ नहीं है। अब किचन से आप एक खातून को उठा के लाके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में बिठाओगे, तो उसने करना क्या है? अब ये लंबा डिबेट है, इस पे क्या कह सकते हैं, लेकिन ये जो है नुकसान है, क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी से इलेक्शन में हमारा तजर्बा है। अब वो शहर की खातून है जो मेंबर बनती है, कहीं नज़र नहीं आती है। आप उन वार्ड्स की हालत देखो, ये ख़त्म है। अब जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में जाएगी वो, तो फिर वहाँ क्या होगा? सर, हमें देखने को मिलता है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोशल एक्टिविज़म बहुत है, एक्टिविस्ट बहुत हैं, लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसमें रेशो देखने को मिलता है वो ज़्यादा मेल्स का मिलता है, फीमेल्स उसमें नहीं होती। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन फीमेल्स के लिए? नहीं देखिए, फीमेल्स का आएगा, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे चूंकि कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है नहीं। अब अगर आप पिछले उसमें देखेंगे, स्टूडेंट लेवल पे आप देखेंगे, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक रही, उसने अच्छे ग्रूम किए थे, वो बड़ी कुछ लड़कियां थी वो उसमें जो एक्टिव थी। और मैं कहता हूं कि अगर उन लड़कियों को आज भी मौका मिले, वो आपको अच्छी मेंबर बनेगी, इवन वो चेयरमैन भी बन सकती है। तो जब तक ना कोई मूवमेंट होगी, एक नज़रिया होगा, एक थाट होगा, आप उस आइडियालॉजी से इत्तेफाक करते हो या इख्तिलाफ रखते हो, ये अलहदा बात है। लेकिन
इवन पॉलिटिकल पार्टीज में इस वक्त पॉलिटिकल कार्डर नहीं है। कांग्रेस ने तो 47 में मूवमेंट खत्म की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 में मूवमेंट खत्म की, बीजेपी में था, लेकिन इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है उनका पैटर्न कुछ और है काम करने का, तो वो पॉलिटिकल वो मैच्योर कार्डर नहीं आ सकता है। अच्छा, लेफ्टिस्ट मूवमेंट थोड़ी सी वीक हुई है, अब वो चले थे लेकिन उतनी लो पेड एम्प्लॉइज फेडरेशन थी, उसके मुकाबले में मुख्तलिफ सरकारों ने आगे बड़े वो दलाल पैदा किए। अच्छा, दूसरा है कि अब जो एक और नया कल्चर आया है कि एक आदमी रिटायर होता है 30-40 साल, वो करप्शन करता है, गरीबों का खून चूसता है, चौथे दिन पॉलिटिकल पार्टी उसको मैंडेट देती है या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाती है, तो वो तो लिहाजा ऐसे नहीं आएगा। जब तक ना कोई मूवमेंट होगी, कोई या तो कोई नेचुरल कोई लड़की ऐसी होगी वो और बात है, लेकिन ऐसे अगर कोई मूवमेंट होगी, मूवमेंट में आप अनपढ़ लड़की भी आगे चले, जब वो मूवमेंट में 4-5 साल चलेगी, अल्टीमेट वो ग्रूम हो जाएगी, क्योंकि उसको ग्राउंड रियलिटीज का पता होता है। मतलब कि मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों से, या जैसे आर्टिकल 370 टूटा, उसके बाद जो हमारे ऊपर न्यू लैंड लॉज आए, जो नई पॉलिसीज़ आई, तो आप कैसे देखते हो उन सभी चीज़? देखिए यार, ये जो 5 अगस्त का जो एपिसोड हुआ है, 5 अगस्त 2019 का जो एपिसोड हुआ है, ये हमारी रियासत की तारीख का सियाह तरीन दिन है, मैं ईमानदारी से कहूँगा, और किसी ने भी इसको दिल से तस्लीम नहीं किया है। ये ताकत के बलबूते पे हमको ये हमसे मनवाया जा रहा है, हम लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि 5 अगस्त के बाद, चाहे वो न्यू लैंड लॉ की बात है, डोमिसाइल की बात है, और जो कुछ भी बात है, वो सरासर बदतरीन नाइंसाफी जुल्म की इंतहा है, तो इसको तो हम मान ही नहीं सकते हैं। और ये चीज़ जो है लोगों के अजहान में है, इलेक्शन जो आज इलेक्शन हो रहा है, ये चीज़ लोगों के जहन में है, और कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस 5 अगस्त। तो क्या मैसेज रहेगा लोगों से? मैं लोगों से यार यही कहूँगा कि आप अपने कॉन्शियस को ज़मीर की आवाज़ पे आप वोट दे दो, ज़मीर की आवाज़ पे आप वोट दे दो, और आप पूरे वर्ल्ड के हालात आपके सामने हैं। आज चूँकि सोशल मीडिया है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक सब मीडिया है, पूरे वर्ल्ड के हालात आपके सामने हैं, आपको बड़े सगीर के हालात आपके सामने हैं, हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं, इकोनॉमी पता है वो कितने झूठ के कितने रिकॉर्ड टूटे हैं आज के दौर में। सो आप अपने कॉन्शियस के उस पर वोट दे दो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। जो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ उन्होंने रखे, उन्होंने बताया पूरे डीडीसी इलेक्शंस के बारे में, हमने जो सवालात उनसे किए उनके जवाब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिए। तो आप यूं ही बने रहें NH1 न्यूज़ के साथ, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।